चलिए दोस्तों, एक और ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वेद में से ज्ञान विज्ञान की बात देखी। ऋग्वेद और अथर्ववेद के आधार पर हमने ये देखा पृथ्वी खंबे के आधार पर खड़ी है और पृथ्वी फिक्स्ड है। वीडियो अपलोड करने के कुछ ही समय में काफी सारे लोग कमेंट्स में चिल्लाने लगे और हल्ला मचाने लगे कि फेक ट्रांसलेशन है, मैक्स मुलर का ट्रांसलेशन है। लेकिन सच बात यह है कि हमने उस वीडियो में सत्य प्रकाश सरस्वती का ट्रांसलेशन इस्तेमाल किया है, ना मैक्स मुलर ना ग्रिफिथ का। सत्य प्रकाश सरस्वती इंडियन स्कॉलर हैं और वैदिक ट्रांसलेटर हैं। लेकिन कुछ लोगों को सत्य प्रकाश सरस्वती में और सत्यार्थ प्रकाश को लिखने वाले दयानंद सरस्वती में फर्क नहीं पता, और पता नहीं होने के कारण खुद के मर्जी से, अजम्पशन से कुछ भी आर्ग्यूमेंट बनाकर अपना खुद का मजाक बना ले रहे हैं। खैर, ऐसे लोग हमें डिबेट करना चाहते हैं, रिफ्यूट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग पर हम इंटरेस्ट ही क्यों दिखाएं जिन्हें सत्य प्रकाश सरस्वती और दयानंद सरस्वती जो सत्यार्थ प्रकाश के हैं उनमें फर्क नहीं पता। खैर, आज का जो ज्ञान विज्ञान का विषय है वो हम लेंगे मनुस्मृति से। जैसे ही मैंने मनुस्मृति कहा, कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे और कुछ लोगों की आंखें बड़ी हो गई होंगी और कहेंगे कि फेक ट्रांसलेशन लाने वाला है ये बंदा। लेकिन इस बार जो मनुस्मृति का जो कोट लाऊंगा वो रहेगा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए किताब सत्यार्थ प्रकाश से। जी हाँ, और ये सत्यार्थ प्रकाश का कॉपी मैंने कहाँ से डाउनलोड किया वो वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद ओपन कीजिए और रीड कर स्टडी कर देखिए। जब मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति के आधार पर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक क्लेम को कर दी जो कि बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। और ये साइंटिफिक क्लेम क्या है देखने से पहले इसी विषय से जुड़े हुए एक साइंटिफिक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। साइंस हमें बताता है कि पुरुष में और महिला में, स्त्री में क्रोमोसोम के सेट होते हैं। ये क्रोमोसोम के सेट ही निर्णय करते हैं जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। साइंस हमें बताता है कि पुरुष के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम के सेट होते हैं और महिला के अंदर एक्स एक्स सेट के क्रोमोसोम होते हैं। जब पुरुष और स्त्री का शारीरिक संबंध होता है, यदि पुरुष में से एक्स क्रोमोसोम आता है और महिला के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही है, ये एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम के मिलने पर जो बच्चा जन्म लेगा वो होगा लड़की, वो लड़की जन्मेगी। यदि पुरुष में से वाई क्रोमोसोम आता है और महिला में से जो एक्स क्रोमोसोम ही है वो आता है, तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के मिलने से लड़के जन्मते हैं, लड़का बच्चा होता है। साइंस हमें यह बताता है लड़का जन्मना और लड़की जन्मना ये पुरुष के हाथ में है, ये पुरुष के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, महिला इसकी जिम्मेदार नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति का क्लेम क्या है और क्या ये साइंटिफिक है। हम इसे देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के चौथे चैप्टर में, चतुर्थ समुल्लास में, यदि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, फोर्थ चैप्टर में। वहां पर नियोग से जुड़ी हुई एक बात होती है, उसमें काफी सारे बात हैं, उसके ऊपर हम आगे चलकर वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुख्य विषय में आता हूं। वहां पर लिखा गया है वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है। यहां पर एक नियोग का नियम दिया गया है कि पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग यानी कि शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे कब जन्म देगा। काफी सारे क्राइटेरिया है, मुख्य क्राइटेरिया मैं पढ़ता हूं इस वीडियो से जुड़ा हुआ बात। जब जब हो तब तब कन्या, पुत्र न होवे तो 11वें। तो यहां पर एक क्राइटेरिया दिया गया है पुरुष को, यदि वो अपने पत्नी के साथ है और उसकी पत्नी कंटिन्यूसली लगातार सिर्फ लड़कियां ही पैदा कर रही हैं, तो उसका पति 11 साल तक इंतजार कर सकता है और 11 साल के बाद अगर उस समय तक लड़का नहीं हो रहा है तो वो दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लेवे। ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के चौथे चैप्टर में, चतुर्थ समुल्लस में। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है मैंने आर्य समाज की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उसका लिंक भी मौजूद है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। इफ शी बेयर्स ओनली डॉटर्स एंड नो सन्स फॉर 11 years, और लास्ट में लिखा है मैन कैन एंटर इनटू नियोगा विथ अनदर लेडी एंड बिगेट चिल्ड्रन अपॉन हर। और ये क्लेम आता है मनुस्मृति के 9
981 से, मनुस्मृति 981। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये साइंटिफिक है? साइंस हमें कहता है ये महिला के हाथ में नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, ये पुरुष के अंदर से आने वाले क्रोमोसोम से। लेकिन यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश और मनुस्मृति का विज्ञान हमें कहता है कि 11 साल के बाद वो पुरुष किसी और स्त्री के साथ नियोग करके लड़का जन्म दे सकता है। साइंस हमें ये बताती है वो एक महिला नहीं, चाहे वो हजारों महिला के साथ भी नियोग कर ले, उसे लड़का नहीं मिलेगा जब तक वो सही क्रोमोसोम नहीं आता है। तो दोस्तों क्या ये साइंटिफिक बात है? ये ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, आप निर्णय लीजिए। और जो गाली देने के लिए तैयार हो गए हैं, आप ही के किताब से कोट किया है अनसाइंटिफिक बातें। इससे पता चलता है मनुस्मृति अनसाइंटिफिक है, इससे पता चलता है आपके महर्षि दयानंद सरस्वती को साइंस नहीं पता है, और इससे पता चलता है कि आपका सत्यार्थ प्रकाश भी अनसाइंटिफिक है। इस बार आप जवाब देंगे गाली देने के बजाय। और मेरे प्रिय भाई बहन, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर किसी को सत्य पता चले। क्रोधित होने से बेहतर रिसर्च कीजिए, पढ़कर देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आपको हम न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं यीशु मसीह को एक बार चखने के लिए, और यीशु मसीह को एक बार टेस्ट करके देखने के लिए कि आपके जीवन में वो क्या बदलावट ला सकते हैं। एक बार टेस्ट करके देखिए, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब की बार हम सवाल पूछेंगे, जवाब आप देंगे।